हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रश्मि कॉमर्स एकेडमी। आज हम क्लास 12th का इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर है 2 इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम। चैप्टर 1 में इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आप लोग लास्ट ईयर क्लास 11th में उस चीज़ों को पढ़ चुके हो। उसमें वही है माइक्रो और मैक्रो पार्ट, ठीक है, जो आप लोग पढ़ चुके हो। अगर उनमें से कोई ऐसा टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा है, उसका मैं कुछ वीडियो आप लोग के लिए और ज़रूर लाऊंगी। तो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम। अभी ये जो सब्जेक्ट है ये है इकोनॉमिक्स, उसके अंडर में हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी इज अ मेथड अंडर विच पीपल अर्न फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज प्रोसेस फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स। तो इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंडर में सारे पर्सन रहकर, अब कोई प्रोडक्शन करता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई एक्सचेंज, अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, उसको बिताने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने वांट्स को वो कुछ ना कुछ वर्क करता है। जैसे एक टीचर वर्क करती है कहाँ? स्कूल में। एक डॉक्टर वर्क करता है कहाँ? हॉस्पिटल में। तो ये सारी जो प्लेस है, ये सारी जो जगह है, ये होती है हमारी इकोनॉमी, जिसके अंडर में, उस जगह में, उस प्लेस में रहकर हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। अर्निंग करने के लिए कुछ वर्क की जाती है, ठीक है। अब है इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसकी क्वालिटीज होती है। तो फर्स्ट, ग्रुप ऑफ पीपल, सारे पर्सन्स काम करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी में रहकर। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। हमको ये पता है कि हमको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज मिली हुई है जो गॉड गिफ्टेड है, जो लिमिटेड है, जिसके खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है। और हमारे पास इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी डिमांड्स है, इतने सारे लोगों की वांट्स है, जिसको हम सेटिस्फाइड एक लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोग को करना है। तो हमको रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज को हम बचा सकें, ठीक। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, जहां पर लोग अपने डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए वहां जाकर अपना ड्यूटी देते हैं, वर्क करते हैं, और उसके बदले में वो फिर अर्निंग करते हैं। हम किसी भी सिटी में रहें, कहीं भी रहें, आप लोग देखते हो कितनी सारी कंपनीज है, कितने सारे इंस्टीट्यूशंस है। तो ये सारे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब क्या होते हैं? हमारी जो इकोनॉमी है वो डायनेमिक नेचर का भी होता है। हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें भी कुछ चेंजेस होती है। हमारी बिहेवियर जो होती है, एक ह्यूमन बिहेवियर, उसमें क्या चीज होता है कि हमारे डिमांड जो है वो हर घंटे में बदल जाती है, हर टाइम वो बदलती रहती है। कल के दिन हमको ड्रेस चाहिए, फिर हमको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चाहिए, किसी दिन हमको गाड़ी चाहिए, कभी मशीन चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इकोनॉमी भी उस तरीके से डायनेमिक प्रोसेस में चलता है। फिर है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ कंजम्पशंस। Human wants are recurring in nature and meaning of economic production is to satisfy those wants related to present or future. ह्यूमन के जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो उन चीजों को सेटिस्फाइड करने के लिए, चाहे प्रेजेंट के लिए हो, चाहे आपका डिमांड वो फ्यूचर के लिए हो, उस चीजों को सेटिस्फाइड करने के लिए हम इकोनॉमी में रहते हुए अपना वर्क देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी में वो सारे प्रोडक्शन हो सके जिससे एक ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाइड किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी हमारी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, और थर्ड है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी को हम फ्री या मार्केट इकोनॉमी भी बोलेंगे, सोशलिस्ट को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और थर्ड है आपका मिक्स्ड। तो कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है? जिसमें मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग आपकी इकोनॉमी चलती है, जिसमें बिल्कुल भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करेगी, मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग ये सारा चीज चलेगा। इसका एक ही मोटिव होता है और वो होता है प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस चलेगा, बिल्कुल भी मार्केट फोर्स नहीं आएगी, और इसका मोटिव क्या हो गया? सोशल वेलफेयर। ये सोशल वेलफेयर ही इसका मोटिव होगा। थर्ड नेम से क्लियर है, मिक्स्ड, जिसमें आपका कैपिटलिज्म भी आएगा और सोशलिज्म भी आएगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी होगा और जिसमें मार्केट का इंटरफेरेंस भी होगा, दोनों मिलकर जिस चीज को चलाएंगे। तो इसका मोटिव आप बताइए क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो। इसका मोटिव क्या होगा? अपना प्रॉफिट भी होगा और वेलफेयर भी होगा।
ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितने टाइप की हमारी? 3 टाइप की। कौन कौन सी? कैपिटल, सोशलिज्म और मिक्स्ड। अब नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमी प्रॉब्लम कि हमारे इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट है अनलिमिटेड वांट्स। वांट्स का मतलब क्या होता है? आपकी विशेस, आपकी इच्छाएं। ठीक है, हमारे बहुत सारे वांट्स होते हैं, हर डे में हमारे वांट्स बदलती रहती है, हर सेकंड में बदलती रहती है। ठीक है, तो हमारे जो वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस चीज़ को फुलफिल कर सके। तो अनलिमिटेड वांट्स, हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से हमको इकोनॉमी में काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। देखिए, यहाँ की जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और हर एक पर्सन की अपनी अपनी कुछ इच्छाएं, अपनी अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, तो सब चीज़ को एक समय में कंप्लीट कर पाना मुश्किल होगा। नेक्स्ट है डिफरेंट प्रायोरिटीज। ठीक है, हमारी जो प्रायोरिटी है वो अलग अलग होती है। कुछ चीज़ों की प्रायोरिटी हम बहुत ज़्यादा देते हैं, कुछ चीज़ों को काफ़ी कम देते हैं। ऑल वांट्स आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमारी जो सारी ख्वाहिशें होती है वो सभी हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कुछ हमारे लिए बहुत कम होती है या नहीं भी होती है। तो हम अपने जो वांट्स है हम उसको अलग अलग प्रायोरिटी भी देते हैं। फिर थर्ड है आपका लिमिटेड मीन्स। हमारे पास जो मीन्स है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी लिमिटेड है। इतने सारे लोगों के वांट्स को एक समय में कंप्लीट कर पाना थोड़े से चीज़ों में काफ़ी मुश्किल होता है। हमारे पास काफ़ी कम चीज़ें हैं, कम रिसोर्सेज हैं और वांट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा, तो उन चीज़ों को कंप्लीट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये लिमिटेड मीन्स है काफ़ी स्केयर है, हमारे पास इसकी कमी है, जिसके कारण से हमको इकोनॉमी में प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव मतलब एक ही चीज़ों के बहुत सारे यूजेस। जैसे हमारे पास मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं, हम उससे कर्ड बना सकते हैं, हम उससे बटर बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग के बुक में एक दिया हुआ है वुड, वुड के अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं, जैसे हम फर्नीचर बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग का ये पेपर बनता है। तो एक ही चीजों के अल्टरनेटिव यूजेस भी हम उस चीज का करते हैं। ठीक, तो ये हमारे इकोनॉमी प्रॉब्लम्स है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब ये है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हमारे 3 टाइप की है, जिसमें फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। एक प्रोड्यूसर के साइड से हमारी इकोनॉमी में किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम है कि कैसे उसका प्रोडक्शन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उस गुड्स का प्रोडक्शन हो। और थर्ड है किसके लिए हो, होम टू प्रोड्यूस, किस सेक्शन के लिए हम गुड्स को प्रोड्यूस करें। तो हमारा 3 एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या गुड्स प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर गुड्स लाएं, जैसे जो सारे कंज्यूम करते हैं, शुगर, क्लोथ, घी, ये सब हम प्रोड्यूस करें। या फिर कैपिटल गुड्स लाएं, मशीनरी, ट्रैक्टर्स, ये सब प्रोड्यूस करें। या फिर कंट्री में जो वॉर होते हैं उसके लिए कोई चीजों को प्रोड्यूस करें, लाइक टैंक, गन, ये सब। तो ऐसे कौन से प्रोडक्शन हम करें जिससे हमको प्रॉफिट भी हो और सेटिस्फाइड भी सारे पर्सन रहे। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। ज्यादा से ज्यादा लेबर बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल बढ़ाएं, कैसे करें कि हम लोगों को सेटिस्फाइड भी कर सके और प्रॉफिट अर्निंग भी हो जाए, एक इकोनॉमी के लिए बेस्ट ऑप्शन हो। थर्ड है आपका होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें। बहुत जो स्टैंडर्ड लिविंग में जीते हैं उनके लिए करें, या फिर जो मीडियम में है उनके लिए करें, या फिर किड्स के लिए करें, बच्चों के लिए टॉयज वगैरह, या फिर टीनेजर के लिए करें, सीनियर सिटीजनशिप के लिए करें, किस वर्ग के लिए करें, किस सेक्शन के लिए करें कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनके वांट्स को हम सेटिस्फाइड कर सकें और एक अच्छा इकोनॉमी एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक देखे? इकोनॉमी की मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और इकोनॉमी प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।